दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक देश का कायाकल्प कैसे होता है? क्या हथियारों से, क्या बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं, कायाकल्प होता है बराबरी से, समानता के अधिकार से और न्यायवादी सोच से। तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश ने एक ऐसा ही कदम उठा दिया है जिसने पूरे एशिया के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। क्या भारत के नेता, मंत्री और बड़े साहब नेपाल से कुछ सीखेंगे? दोस्तों, आपको मालूम है कि किस तरीके से हमारे छोटे से पड़ोसी राज्य नेपाल में जैन जी क्रांति हुई थी और उस खूनी क्रांति के चलते नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और उस जैन जी क्रांति के बीच से निकला एक युवा 35 साल का बालेंसु शाह नेपाल का नया प्रधानमंत्री बना और उन्हें प्रधानमंत्री बनते ही ऐसे कदम उठाए जिससे कि नेपाल का इतिहास ही बदलने जा रहा है। दोस्तों, बालेंसु शाह ने, जो 35 साल का युवा है, उसने आते ही भ्रष्टाचार के आरोपी और जनता पर लाठियां चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले गृह मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री दोनों को जेल के अंदर पहुंचा दिया है, शिकंजों के पीछे पहुंचा दिया है। और दोस्तों, एक और क्रांति जो नेपाल में होने जा रही है और जिसके बिना किसी भी समाज में, देश में समानता नहीं आ सकती, न्याय नहीं हो सकता, ऐसी क्रांति भी बालेंसु शाह करने जा रहे हैं। वो क्या क्रांति है? वो दोस्तों ये है कि अब नेपाल में चाहे मंत्री का बेटा है, चाहे संतरी का बेटा है, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा है, चाहे डीसी या एसएसपी का बेटा है या किसी और बड़े अधिकारी का बेटा है, यानी जो भी सरकार से तनख्वाह लेता है, वह हर अधिकारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ा पाएगा। यानी पब्लिक स्कूल पे बंद, यानी एक तरीके से पब्लिक स्कूलों में अब नेपाल में ताले लगेंगे, क्योंकि अमीरों के लिए जो पब्लिक स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह नेपाल में फैल गए थे, भारत की तरह, अब वहाँ पर सरकारी डंडा चलेगा और सबको बराबरी का हक मिलेगा। सभी अमीर, गरीब, सरकारी, गैर सरकारी, सभी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। और जब एक करोड़पति का बेटा भी दरी पर बैठेगा या एक गरीब बच्चे के, रिक्शे वाले के बच्चे के साथ बैठेगा, तो दोस्तों उसी से समानता आएगी, बराबरी का एहसास होगा। और दोस्तों, जो आम आदमी के लिए शिक्षा एक बिल्कुल बहुत मुश्किल काम हो चुका है, जो शिक्षा बच्चों को फ्री में मिलनी चाहिए, वो माँ बाप के लिए एक नासूर बन चुका है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में चला जाता है। तो दोस्तों, जब सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा सुधरेगी, बेहतरीन होगी और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा देने में कामयाब हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी से समाज में और देश में समानता आएगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसी के माध्यम से पूरे समाज का, पूरे देश का समानता से विकास हो सकता है। दोस्तों, यही बात नहीं, एक बात और सुनने में आ रही है, जो एक और कदम बालेंसु शाह उठाने जा रहे हैं कि देश में सभी मंत्री, संतरी, डीसी, एसपी, सभी आला अधिकारी या सरकारी कर्मचारी सभी सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएंगे। दोस्तों, आप ये जानते हो कि सारी ताकत
नौकरशाहों के हाथ में होती है, नेताओं के हाथ में होती है। जब नेताओं को अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने पड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तरह चमक दमक जाएंगे। और उसी तरह पर आप देखते हैं कि जब सरकारी अस्पतालों में पर भी ये कानून लागू होगा तो निश्चित रूप से प्राइवेट महंगे अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी उच्च कोटि का इलाज मिलने लगेगा। क्योंकि अभी तक तो नौकरशाह नेता सरकारी स्कूलों की तरफ देखते ही नहीं थे। उनके बच्चे तो लाखों की फीस भरकर 5 स्टार स्कूलों में पढ़ रहे थे या विदेशों में पढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, नेपाल में जो क्रांति हो रही है, क्या आप नहीं समझते कि भारत में भी ऐसी ही क्रांति की जरूरत है? दोस्तों, आप जानते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि बच्चों को पढ़ाना माँ बाप के लिए बहुत तकलीफदेह हो गया है। आर्थिक रूप से बच्चों की महंगी शिक्षा, उनको महंगी शिक्षा देना माँ बाप की कमर तोड़ देता है। उनकी कमाई का लगभग आधा हिस्सा तो बच्चों की स्कूलों की फीस, एडमिशन फीस, वर्दी, यानी जो भी खर्चे स्कूल के होते हैं उन पे चला जाता है। और दोस्तों, भारत में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। सरकारी स्कूल में आज चपरासी का बच्चा भी अपने बच्चे को नहीं डालना चाहता और वो भी कोशिश करता है कि आसपास के किसी छोटा मोटा ही क्यों ना हो पब्लिक स्कूल में डाले, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और बच्चे सलीके से रहते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और ये माना जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और कैरियर बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या भारत में भी ऐसा संभव होगा? मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 1 दशक में लगभग 93,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और बंद क्यों हुए हैं? क्योंकि वो जर्जर हालत में है। ना तो उनकी बिल्डिंग ठीक है, ना बच्चों के बैठने का कोई सिस्टम है, ना वहाँ पंखे लगे हुए हैं, ना ही उनकी लैब काम करती हैं, ना वहाँ पर खेलने का कोई सामान होता है। यानी सर्वांगीण विकास के लिए जो भी किसी एक विद्यालय में सामान चाहिए वो सरकारी स्कूलों में नहीं होता। इसलिए रेडी खोमचे वाले तक भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्राथमिकता देते हैं। बेशक उनके तन के लत्ते बिक जाएं, चाहे वो कर्ज लेकर पढ़ाएं, लेकिन वो मजबूर है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। लगभग दोस्तों, भारत में तो ऐसी ही स्थिति है। तो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि नेपाल जैसी जंजी खूनी क्रांति भारत में हो, लेकिन जब तक बच्चों को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको समान शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको समान सुविधा नहीं मिलेंगी, तो पूरा देश या पूरा समाज समानता से विकास नहीं कर पाएगा, सभी विकास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने नेपाल के मामले में बताया कि सरकारी स्कूलों पर भी यही कानून लागू होने जा रहा है कि सभी को अपने जो नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, प्रधानमंत्री है, सबको अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने होंगे। तो दोस्तों, क्या भारत में भी यही सब लागू नहीं होना चाहिए? यदि ये कानून भारत में भी लागू हो गया तो सचमुच में सबका साथ और सबका विकास वाला नारा सही मायने में जमीन पर उतर सकता है। दोस्तों, वही स्थिति भारत के अस्पतालों की भी है। भारत के अस्पतालों की लगभग हर शहर में जर्जर हालत है और उन सरकारी अस्पतालों में केवल रेफर मरीज को बड़े दिल्ली के अस्पतालों में या कहीं भी बड़े शहर के अस्पतालों में रेफर करने का काम किया जाता है। वहाँ पे इलाज की सुविधाएं नहीं होती।
जहाँ ना वहाँ ब्लड मिलता है, ना वहाँ लैब होती हैं, ना उनके कोई टेस्ट हो पाते हैं, ना आदमी के पूरे टेस्ट हो पाते हैं, सब कुछ बाहर से कराना पड़ता है। और दोस्तों, जो सरकारी स्कूलों की तरह सरकारी अस्पतालों में भी जो लूट खसोट है, जिस तरीके से लाखों रुपए कोई मरीज भर्ती हो जाए तो लाखों में बिल जाता है, चाहे वो रोज की 500 रुपये कमाने वाला ही दिहाड़ी मजदूर क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसी स्थिति हमारे देश में अस्पतालों की हो गई है और सरकारी अस्पतालों से अमीरों का तो विश्वास उठ ही चुका है, गरीबों का विश्वास उठ चुका है। वहाँ तो मजबूरी में लोग जाते हैं और घंटों घंटों लाइनों में लगते हैं, फिर भी डॉक्टर मिला ना मिला, दवाई मिली ना मिली, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे सरकारी स्कूल चल रहे हैं, राम भरोसे सरकारी अस्पताल चल रहे हैं। और दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें किसी भी व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारे देश में 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक बच्चों को सरकारी खर्च पर एजुकेशन मिले, सरकारी स्कूल बेहतरीन हों, सरकारी अस्पताल बेहतरीन हों, तो ये समझें कि भारत के हर परिवार का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और परिवार का यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराना कपड़े उतरवाने जैसा होता है। यदि कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए तो दोस्तों, हमारे देश में परिवारों के घर बिक जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। और उसी तरीके से सरकारी स्कूलों में भी माँ बाप कर्ज ले लेकर स्कूलों की फीस भरते हैं, महंगी फीस भरते हैं। उन पर इतने सारे लिस्ट बनाकर माँ बाप को भेज दी जाती है, हर साल लाखों का बिल उनसे वसूला जाता है, एडमिशन के नाम पर, किताबों के नाम पर, वर्दी के नाम पर। जल्दी जल्दी वर्दियाँ बदली जाती हैं, जल्दी जल्दी किताबें बदली जाती हैं। पहले तो हमारे टाइम में ये होता था कि बड़े भाई की किताबें थी, छोटे को काम आ जाती थी, फिर उससे भी छोटे को काम आ जाती थी। यही स्कूल की वर्दी का भी होता था। लेकिन अब तो वर्दियाँ भी बहुत तेज़ी से बदल दी जाती हैं 1-2 साल में, जिससे कि उनके परिवार का कोई और बच्चा उनको इस्तेमाल ना कर सके। तो दोस्तों, जो क्रांति नेपाल में हुई है वही भारत में उसकी ज़रूरत है। यदि इसमें देर हुई तो दोस्तों, हमारे देश के हुक्मरानों को भी जैन जी जैसी क्रांति के लिए तैयार रहना होगा। और इससे बड़ा और कोई सबक नहीं हो सकता कि बिल्कुल हमारे पड़ोसी देश, जो हम जिसकी सीमा हमारे देश से भी मिली हुई है, नेपाल, उसमें इतनी ज़बरदस्त क्रांति हुई है जिससे वहाँ गुणात्मक उसके फल निकलेंगे। सब समानता से आगे बढ़ेंगे, सबके बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी और सभी को, नेपाल के नागरिकों को समान रूप से इलाज मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में उनकी हालत सुधारी जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे लिए भी एक बड़ा सबक है। नेपाल जैसे छोटे देश से हमें सबक लेना चाहिए और भारत के हर परिवार की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका निदान करना चाहिए। और यदि इसमें देर की गई तो बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मुद्दा आपको कैसा लगा, तो और हमने जो मुद्दे उठाए हैं उनसे आप कितने सहमत हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।